चौथा अध्याय। पहली दो आयतें। मैं ये कहता हूँ कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो अभी उसमें और दास में कुछ भेद नहीं, परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक रक्षकों और भंडारियों के वश में रहता है। पौलुस हमें उदाहरण दे रहा है और समझाता है कि मान लीजिए दुनिया के एक धनाढ्य परिवार जिसका नाम है रॉकफेलर परिवार में एक बालक जन्म लेता है। इसलिए एक दिन वह इस परिवार का वारिस बनेगा, लेकिन जब तक वो छोटा है वो बाहर जाकर 10 लाख डॉलर निकालने के लिए चेक साइन नहीं कर सकता, जबकि एक दिन सब कुछ उसका हो जाएगा। लेकिन अभी वो बच्चा है, इसलिए वो शिक्षकों और अभिरक्षकों की देखभाल में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है कि बड़े होने पर संपत्ति को कैसे संभाले जो एक दिन उसकी होगी। परंतु वह अभी उसको खर्च नहीं कर सकता जब तक कि वह प्रौढ़ता के उस निर्धारित समय तक न पहुंचे और जब तक वह इस असीम धन संपदा को संभाल न ले। तुम परमेश्वर के वारिस हो, पर अभी हम विकास और परिपक्वता की प्रक्रिया में हैं। यद्यपि मैं परमेश्वर की हर चीज का वारिस हूँ, मैं उस समय की प्रतीक्षा कर रहा हूँ जो पिता ने विरासत में देने को ठहराया है। अभी मुझे सिखाया जा रहा है कि विरासत को कैसे संभालूं। 3 से लगाकर 7 की आयतों में लिखा है, वैसे ही हम भी जब बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे, परंतु जब समय पूरा हुआ तब परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको ले पालक होने का पद मिले। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा है। इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। व्यवस्था हमारे लिए शिक्षक और एक भंडारी थी, परंतु जब समय पूरा हुआ, यीशु मरियम से यहूदी व्यवस्था के अधीन जन्मा, बड़ा हुआ। उसने यहूदी नियमों का पूरी तरह से पालन किया कि जो व्यवस्था के अधीन थे उन्हें छुटकारा दे। व्यवस्था के अधीन रहने का अर्थ है उसकी दंडाज्ञा में रहना। जब हम कानून तोड़ते हैं तब हम कानूनी कार्रवाई के अधीन होते हैं, और हम पर भी यही आदेश था जिसका पूरा किया जाना आवश्यक था कि हम स्वतंत्र हो जाएं। यदि आप एयरफोर्स एवेन्यू पर 80 मील की रफ्तार से गाड़ी चलाएं तो पुलिस आपको पकड़ेगी और चालान काटेगी। तब आपको म्युनिसिपल अदालत जाना पड़ेगा और वहां बताएंगे कि आप पर $150 का जुर्माना है। यदि आप कहें कि मुझे न्यायाधीश से मिलना है, तब वो एक दिन मिलने को देंगे। उस दिन न्यायाधीश कहेगा, तुमने 50 मील के स्थान पर 80 मील की रफ्तार से गाड़ी चलाई, अब तुम पर जुर्माना किया जाता है। क्या आपको कुछ कहना है? आप तुरंत कुछ कहना चाहेंगे, लेकिन वहां पर फिर वो न्यायाधीश कहेगा, आपने गाड़ी 80 मील की रफ्तार में चलाई। फिर आप कहेंगे, हाँ मैं कसूरवार तो हूँ, लेकिन कुछ भी कहिए। वो अंत में कहेगा, क्योंकि तुम कसूरवार हो, तुम पर $100 जुर्माना किया जाता है। वे किसी बहस में पड़ना पसंद नहीं करते। वे ये जानना चाहते हैं कि आप कसूरवार हैं कि नहीं, और सजा सुनाई जाती है। यद्यपि आप कहें कि मेरे पास $100 नहीं है, तो वो 5 दिन की कैद आपको दे देते हैं। ये आज्ञा उल्लंघन की मांग है। आप कानून के अंदर हैं और वो हथकड़ी लगाकर आपको 5 दिन के लिए कैद में डालेंगे, और जब तक समय पूरा नहीं होता उनका आप पर अधिकार रहेगा। जब आप 5 दिन पूरे कर लेंगे तो उस कानून का कोई अधिकार आप पर नहीं रहेगा। दंड का भुगतान कर दिया गया है और अब आप स्वतंत्र हैं। मूसा की व्यवस्था और भी कठिन है, क्योंकि वहां का दंड मृत्यु है और मैं मृत्यु दंड पाऊंगा। मूसा की व्यवस्था के अनुसार मेरा छुटकारा तब तक न हो सकेगा जब तक दंड का भुगतान न किया जाए। मनुष्य मसीह के आने तक व्यवस्था के अधीन था, श्राप के अधीन था, परंतु जब समय पूरा हुआ, फिर से कहता हूं, परंतु जब समय पूरा हुआ, परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा, व्यवस्था के अधीन जन्मा, ताकि हम जो व्यवस्था के अधीन थे परमेश्वर के दत्तक पुत्र होने की महिमा पाएं। अब मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, पर परमेश्वर के पुत्र यीशु के तुल्य नहीं। सावधान ऐसी शिक्षाओं से जो सिखाती हैं कि हम मसीह के बराबर हो गए। कुछ ऐसे खतरनाक शिक्षाएं हैं जो पेंटिकॉस्टल प्रचारक देते हैं और जो उनके साहित्य में पाई जाती है। ये शिक्षाएं विश्वासियों के जन्मसिद्ध अधिकार तथा इस प्रकार की बातों से संबंधित है। उदाहरण के लिए, परमेश्वर ने मुझे अपना पुत्र कहा है, इसलिए मैं भी मसीहा हूं और मैं परमेश्वर से जैसी चाहूं वैसी मांग कर सकता हूं। परंतु ये तो बहुत हानिकारक झूठी शिक्षा है।
मैं मसीह के सदृश परमेश्वर का पुत्र नहीं हूँ। मसीह उसका इकलौता पुत्र है जो पूरी महिमा और सत्य से परिपूर्ण है। इकलौता पुत्र एक ही होता है, वो यीशु मसीह है। मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, लेह पालक पुत्र। परमेश्वर ने मुझे अपने परिवार में ग्रहण किया है। जो मुझे पसंद है, प्यारा है कि मैं उसे स्वीकार करता हूँ। यदि गोद भी लिया जाए तो परमेश्वर की संतान कहलाना बहुत ही गौरवमय बात है। मैंने आत्मा के द्वारा नया जन्म पाया और उसके परिवार में जुड़ गया। यीशु उसका एकलौता पुत्र है। वो आया कि हमें छुटकारा दिलाए उस व्यवस्था से जिसके हम गुलाम थे, और कि हम परमेश्वर के लिए पालक पुत्र हो जाएं। परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा को हमारे हृदय में भेजा कि हम उसे अब्बा या पिता कहकर पुकारें। यीशु ने कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, हे हमारे बाप, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए। मत्ती 6:9 के अंदर। परमेश्वर से कितना सुंदर और निकट का संबंध, क्योंकि अब तुम दास नहीं पुत्र हो। व्यवस्था के अधीन पुत्र होना दास से अलग नहीं, और तब आप वारिस भी नहीं होते। विरासत यीशु मसीह के द्वारा आई, व्यवस्था के द्वारा नहीं। व्यवस्था मसीह के आने तक हमारी शिक्षिका थी। जब मसीह आया, प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब विश्वास के द्वारा हम व्यवस्था से मुक्त हो गए, ताकि परमेश्वर द्वारा गोद लिए जाएं और पुत्र होने के नाते उसकी प्रतिज्ञा के वारिस हो जाएं, जो उसने अब्राहम से बांधी। यदि इब्राहिम के द्वारा हम पुत्र हैं, तो मसीह के द्वारा हम वारिस भी हैं। 8 और 9 में इस प्रकार लिखा है, पहले जब तुम परमेश्वर को नहीं जानते थे, तब उनके गुलाम थे जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं, पर अब तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना है, तो तुम उन पर निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो, जिनके तुम दोबारा गुलाम होना चाहते हो। देखिए, बहुत से लोग सच में परमेश्वर को नहीं जानते, तो अभी सारी विधियों को पूरी करते हैं। वह कुरूप मुखौटा लगाते, शरीर पर लिपापोती करते और नाचते। वे तलवार घुमाते, शरीर को बल देते हुए नाचते हैं और कहते हैं कि ऐसे करने से वर्षा होगी। क्योंकि अभी उन्होंने वर्षा नृत्य किया है, देवता वर्षा भेजेंगे जो उनके मंत्रोच्चारण और युक्ति के फलस्वरूप होगी। ऐसे मनुष्य विशेष रंग के कपड़े पहनते, रस्सियां या पट्टे बांधते हैं, क्योंकि भिन्न भिन्न संस्कृतियों में इनकी वेशभूषा और कपड़े भिन्न भिन्न होते हैं। ये जन ऐसा करके सोचते हैं कि परमेश्वर से अपने लोगों के लिए पक्ष प्राप्त कर पाएंगे। कलीसिया में अब भी ऐसे मनुष्य हैं जो रंग बिरंगी रस्सियां बांधते, बड़ी टोपियां पहनते, राजदंड हिलाते, लोगों के ऊपर पानी छिड़कते और कहते हैं कि ऐसा करने से वे लोगों पर परमेश्वर की कृपा ला सकते हैं। इसके बारे में पौलुस कह रहा है, जब तुम अख्रिस्त और मूर्ति पूजक थे, उनकी सेवा करते थे जो स्वभाव से देवता नहीं, तो मूर्ति पूजा की विधियां पूरी करते थे। लेकिन अब जब तुमने परमेश्वर को जान लिया, या जब परमेश्वर ने तुमको जान लिया है, तो तुम निर्मल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो? क्या तुम दोबारा गुलाम होना चाहते हो? अख्रिस्ती और मूर्ति पूजकों द्वारा पवित्र दिनों की प्रथा आरंभ हुई। इसलिए 10वीं आयत में पौलुस लिखता है, तुम दिनों, महीनों, नियम, समय और वर्षों को मानते हो। तुम्हारे पास 40 का समय सब संतों का दिन है। तुम कमजोर और निकम्मी आदि शिक्षा की ओर जा रहे हो, जबकि तुम्हें विश्वास के द्वारा परमेश्वर के नए संबंधों में आगे बढ़ना चाहिए। पौलुस कहता है, मेरे विचार में अनेक रेडियो कार्यक्रम बंद किए जा चुके हैं, परंतु ये सत्य है। मैं तुम्हारे विषय में डरता हूँ, कहीं ऐसा न हो कि जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया है व्यर्थ हो जाए। पौलुस कहता है, मुझसे नाराज न हो, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। मेरी तरह बनो, मैं नाराज नहीं। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। मुझे तुमको एक सच्चाई बतानी है और सच्चाई कटु भी होती है। मुझसे नाराज न हो, जैसा मैं हूँ वैसा बनो, क्योंकि मैं वास्तव में तुमसे अप्रसन्न नहीं हूँ। तुमने मुझे कोई चोट नहीं पहुंचाई है और न तुम मेरी बात का बुरा मानना। पौलुस आगे कहता है, पर तुम जानते हो कि पहले पहले मैंने शरीर की निर्बलता के कारण तुम्हें सुसमाचार सुनाया। तुमने मेरी शारीरिक दशा को, जो तुम्हारी परीक्षा का कारण थी, तुच्छ न जाना, न उससे घृणा की, और परमेश्वर के दूत बल्कि मसीह के समान मुझे स्वीकार किया। जब मैं तुम्हारे पास आया, मैं कमजोर, बीमार और शारीरिक रीति पर दुर्बल था। फिर भी तुमने मुझे परमेश्वर के एक स्वर्गदूत की तरह या स्वयं यीशु मसीह की तरह स्वीकार किया। 15वीं आयत में लिखा है, तो वह तुम्हारा आनंद मनाना कहाँ गया? जब उन्होंने पौलुस से पहले सुसमाचार ग्रहण किया, तब वे बहुत खुश थे, जैसे उनका जीवन आत्मा के द्वारा बदल दिया गया हो। अब उनमें कुछ लोग घुस आए जिन्होंने कुछ और ही शिक्षा देना आरंभ कर दिया।
कि वे धर्म विधियों से अवश्य संबंध बनाए। वे कमजोर और निकम्मे लोगों के पीछे चल पड़े जो उन्हें नियमों के अधीन रखते और व्यर्थ धार्मिक रीतियों के द्वारा परमेश्वर से संबंध बनाना सिखाते थे, अपेक्षा इसके कि विश्वास के द्वारा जीवित संबंध बनाए। पौलुस 15वीं आयत में कहता है, मैं तुम्हारा गवाह हूं, यदि हो सकता तो तुम उस समय अपनी आंखें भी निकालकर मुझे दे देते। इसमें शक नहीं कि पौलुस की शारीरिक निर्बलता उसके आंख की थी। उन दिनों में आंख की बीमारी चल रही थी, जिसमें आंख लाल हो जाती थी और जिसका इलाज नहीं था, जिससे दिखाई कम देता था। बहुत लोग पौलुस की इस बीमारी का समर्थन करते हैं। पौलुस कहता है कि तुमने मुझे स्वीकार किया और आपने मुझे इतना प्यार किया कि आप में से कुछ लोग अपनी आंख भी मुझे देने को तैयार थे। 16वीं आयत में, तो क्या तुमसे सच बोलने के कारण मैं तुम्हारा शत्रु बन गया? बहुत लोगों के साथ ईमानदार और सत्यवादी होना कठिन होता है, क्योंकि उनकी प्रतिक्रिया अजीब होती है। कुछ सत्य के विरुद्ध बलवा करते हैं, कुछ सत्य सुनना ही नहीं चाहते। मैं जैसा भी हूँ ठीक हूँ, मेरे लिए चिंता न करें, मेरे विचार स्थिर है। मुझे सच्चाई नहीं चाहिए, मुझे यह बताएं कि मैं कितना अच्छा हूँ, भला हूँ और उदार हूँ। मुझे सच्चाई मत बताओ, मैं सच्चाई सुनना नहीं चाहता। ऐसे भी हैं जो परमेश्वर से संबंध के लिए कुछ सीमाओं से बंधे हैं, जैसे मेरे पिता और दादा भी करते थे। मुझे सत्य से परेशान न करें, मैं जैसा भी हूँ खुश हूँ, संतुष्ट हूँ। मुझे कुछ ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं, बस बैठे रहो और प्रतीक्षा करो। और लोग सत्य से परेशान होते हैं। पौलुस कहता है कि क्या मैं तुम्हारा शत्रु बन गया क्योंकि मैंने तुम्हें सच्चाई बताई? 17वीं और 18वीं आयत में लिखा है, वे तुम्हें मित्र बनाना तो चाहते हैं पर भली इच्छा से नहीं। वे तुम्हें अलग करना चाहते हैं कि तुम उन्हीं को मित्र बना लो। ये भी अच्छा है कि भली बात में हर समय मित्र बनाने का प्रयत्न किया जाए, न केवल उसी समय जब मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ। बहुत से लोग भावना प्रदर्शन में बहुत उत्साही होते हैं। वे आपको अलग करना चाहते हैं कि आप उन्हें सहयोग दें। पौलुस 19वीं आयत में कहता है, हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप न बन जाए, तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा की सी पीड़ा सहता हूँ। पौलुस लगातार प्रार्थना करता है, मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप न बन जाए, मैं जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूँ। इच्छा तो ये होती है कि अब तुम्हारे पास आकर और ही प्रकार से बोलूं, क्योंकि तुम्हारे विषय में मुझे संदेह है। लिखना कभी कभी कठिन होता है, क्योंकि बदले हुए शब्दों को आप सुनना नहीं चाहते, और कभी शब्दों का अर्थानुवाद बदल जाता है। जब हम अनुवाद करते हैं और शब्द परिवर्तन करने पड़ते हैं, यही धर्मशास्त्र का विकृत रूप होता है। उदाहरण के लिए, आदम की अनाज्ञाकारिता के बाद परमेश्वर अदन के बाग में आदम के पास गया और कहा, आदम तू कहाँ है? यहाँ परमेश्वर की पुकार का अंदाज क्या था? कुछ लोग समझते हैं कि यह एक पुलिस वाले की कड़क आवाज जैसी होगी जो पकड़ने आता है कि आदम तू कहाँ है। परंतु मैं समझता हूँ कि वो एक दिल टूटे हुए पिता की दर्दनाक आवाज थी, जिसका बच्चा भटक गया हो। आदम तुम कहाँ हो? आदम तुमने ये क्या किया? यहाँ इस आवाज में मैं न्याय की गर्जन नहीं सुनता हूँ, परंतु दिल के टूटने की आवाज सुनता हूँ। बहुत दफा हम समझते हैं कि परमेश्वर न्याय की कड़क आवाज में बोला होगा। सच तो यह है कि जब उसका दिल हमारी असफलताओं से टूटता है, तब वो हमारा पुनरुद्धार चाहता है। मेरे बालकों, तुम्हारे लिए मैंने यत्न किए कि मसीह तुम में प्रकट हो। मैं चाहता था कि अपनी आवाज बदलता कि तुम सुन सकते, क्योंकि तुम्हारे विषय में मुझे आज भी संदेह है। 21वीं आयत में लिखा है, तुम जो व्यवस्था के अधीन होना चाहते हो, मुझसे कहो, क्या तुम व्यवस्था की बात नहीं सुनते? जो तुम करते हो, क्या समझते भी हो? तुम परमेश्वर से कानूनी संबंध चाहते हो। तुम जानते हो कि इसका अंत क्या होगा। क्या तुम सच में इसका अर्थ समझते हो? पौलुस मानो ऐसा कहता है। और 22 से 25वीं आयत के अंदर लिखा है, यह धर्मशास्त्र में लिखा है, अब्राहम के 2 पुत्र हुए, एक दासी से और एक स्वतंत्र स्त्री से। परंतु जो दासी से हुआ वह शारीरिक रीति से जन्मा, और जो स्वतंत्र स्त्री से हुआ वह प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा। इन बातों में दृष्टांत है, ये स्त्रियां मानो 2 वाचाएं हैं। एक तो सीने पहाड़ की वाचा है, जिससे दास ही उत्पन्न होते हैं। यह हजीरा है। हजीरा मानो अरब का सीने पहाड़ है, और आधुनिक यरूशलेम उनके तुल्य है, क्योंकि वह अपने बच्चों के साथ दासत्व में है। मंदिर, व्यवस्था और रीतियों को परमेश्वर से संबंध बनाने में प्रयोग करते हो, और यरूशलेम अब क्या है? ऐसे लिखा है, यरूशलेम उसके तुल्य है, क्योंकि वह अपने बच्चों के साथ दासत्व में है। पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है, और वह हमारी माता सारा है।
धर्मशास्त्र में लिखा है, हे बांझ, तू जो बच्चे को जन्म नहीं देती, आनंद कर, तुझको पीड़ाएं नहीं उठती, अंधी आवाज में जय जयकार कर, क्योंकि त्यागी हुई की संतान सुहागिन स्त्री की संतान से भी अधिक है। ये यशायाह 54 में से लिया गया है। ये इजरायलियों से संबंधित है, जब परमेश्वर ने उन्हें प्रतिज्ञा का देश और अपनी आशीषें दी। यदि हम पीछे देखें तो परमेश्वर इजरायलियों के अलावा अन्य जाति देश से भी संतानों को निकाल लाया है। रोते बिलखते हुए जब वे ये जानेंगे कि उन्होंने परमेश्वर के मसीहा को अस्वीकार किया है, वे रोएंगे और विलाप करेंगे, और वे देखेंगे कि परमेश्वर अन्य जाति करोड़ों को लाया है और बांझ पति वाली स्त्री इजराइल से अधिक संतान को जन्म देगी, और इस प्रकार प्रतिज्ञा के संतान और वे जो आत्मा से हैं उनकी तुलना सांसारिक संतानों से अधिक हो जाएगी। पौलुस हजीरा की शारीरिक स्थिति की उपमा देता है, जो अब्राहम और सारा द्वारा उनके जीवन के मार्ग में लाई गई कि परमेश्वर की सहायता करे। जब इश्माइल 13 वर्ष का हुआ, अब्राहम अपने तंबू में बैठा था और परमेश्वर के दूत ने आकर कहा, इब्राहिम, मैं तुझे एक बेटा दूंगा। इब्राहिम ने उत्तर दिया, प्रभु, इश्माइल तेरे सन्मुख सदा बना रहे। दूसरे शब्दों में, मैं इतने से संतुष्ट हूं। परमेश्वर ने कहा, नहीं, सारा से तेरा वंश चलेगा, अर्थात ये पुत्र प्रतिज्ञा किया हुआ पुत्र होगा। एक शारीरिक रीति से तो दूसरा प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मेगा। ये दो वाचाएं हैं, एक जो शारीरिक व्यवस्था से है और दूसरा प्रतिज्ञा की गई वाचा के अनुसार जो यीशु मसीह में है, आत्मा के द्वारा। इसलिए ये स्पष्ट है कि परमेश्वर से सच्चा संबंध आत्मा के द्वारा यीशु मसीह में विश्वास रखने से होता है। 28वीं आयत में लिखा है, हे भाइयों, हम इसहाक के समान प्रतिज्ञा की संतान हो। मैं मनुष्य के पुत्र के समान ग्रहण किया गया, यीशु मसीह के द्वारा बचाया गया और मैं प्रतिज्ञा की संतान हो गया। 29 में लिखा है, जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्म हुआ आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को सताता था, वैसा ही अब भी होता है। जैसे इश्माइल इसहाक को सताता, उसकी ठट्टा करता, और क्योंकि वह छोटा बच्चा था उसके व्यवहार से सारा प्रसन्न रहती थी और कहा कि इस दासी से छुट्टी पाओ, मैं इससे और नहीं सह सकती। पर इब्राहिम को इस बात से दुख हुआ क्योंकि वो इश्माइल से प्रेम करता था। परंतु परमेश्वर ने अब्राहम से बात की और कहा, अपनी पत्नी सारा की सुनो। और इब्राहिम ने दासी और उसके पुत्र को दूर भेज दिया। 30 और 31 में लिखा है, परंतु पवित्र शास्त्र क्या कहता है, दासी और उसके पुत्रों को निकाल दे, क्योंकि दासी का पुत्र स्वतंत्र स्त्री के पुत्र के साथ उत्तराधिकारी नहीं होगा। हे भाइयों, हम दासी की नहीं परंतु स्वतंत्र स्त्री के संतान हैं। दासी व्यवस्था को जो सीने पहाड़ पर दी गई दर्शाती है, वह आशीष नहीं श्राप लाती है। रोचक बात है, जब इजरायली यहोशू के साथ प्रतिज्ञा किए हुए देश में आए और शेकेम स्थान को पहुंचे, 6 गोत्रों के अगुए गेराजीम पर्वत पर और 6 अगुओं को एबेल पर्वत पर ठहरना था। जो एबेल पर्वत पर थे, जो पवित्र पर्वत है, उन्होंने कुछ न बोला क्योंकि व्यवस्था आशीष नहीं लाती। परंतु जो गेराजीम पर्वत पर थे, उन्होंने 12 दफा चिल्लाकर कहा, मनुष्य श्रापित हो, और उनकी गूंज शेकेम तक सब मनुष्य में पहुंची। क्योंकि व्यवस्था केवल श्राप ला सकती है, उसके द्वारा न मुक्ति और न परमेश्वर की आशीष आती है। यह तो यीशु मसीह के द्वारा पवित्र आत्मा है जो हम पर परमेश्वर की आशीष लाता है। हम दासी के संतान नहीं हैं, पर हम व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के संतान हैं, न कि अपने कामों और धार्मिकता के द्वारा। परंतु परमेश्वर से हमारा संबंध उसके द्वारा दी गई प्रतिज्ञाओं को विश्वास के साथ ग्रहण करने से स्थापित होता है। व्यवस्था मुझे परमेश्वर की आशीष नहीं दिलाती, परंतु मेरा यीशु मसीह में विश्वास मुझे परमेश्वर की बड़ी आशीषें दिलाता है। गलातिया की कलीसिया को दी गई पौलुस की यह शिक्षा महत्वपूर्ण थी, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि अच्छा करें तो पुरस्कार पाएंगे और बुरा करें तो दंड मिलेगा। यही जीवन है, क्योंकि हम इसी तरह बड़े हुए और हमें यही सिखाया गया। परंतु परमेश्वर से संबंध बनाने का यह तरीका नहीं है। इसलिए परमेश्वर से संबंध बनाते समय हमें इन शिक्षाओं को छोड़ना होगा और विश्वास से उसकी प्रतिज्ञा को मानना होगा कि वह हमसे प्रेम करता है और हमें आशीष देना चाहता है, चाहे मैं इसके योग्य रहूं या न। मैं जानता हूं कि मेरे काम ऐसे नहीं हैं, परंतु मैं आशीष पाऊंगा उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार, क्योंकि मैं एक स्वतंत्र स्त्री का संतान हूं, और जब से मैंने ये समझा है, मैं बराबर ज्यादा से ज्यादा आशीष पा रहा हूं।